हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल मैं क्लास नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था आने में। उसके बाद फिर बिल्कुल एनर्जी नहीं रही क्योंकि रिकॉर्ड भी नहीं किया था कि मैं आप समय पे डाल पाती, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं डाली। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो जैसे कि कल आपकी परीक्षा है ट्रेड की, कल परसों में, तो उससे संबंधित थोड़ी कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होने वाली है इस परीक्षा में। बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानकारी हो या ना हो तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं। और जैसे कि अफ़वाहें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं इस एग्ज़ाम के आसपास कि हाँ ये ले जाना है, वो ले जाना है, ये ले जाना है। तो क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उस पे हम आपका जो आपकी अभी जो धारणा होगी या जो आपके मन में चल रहा होगा या आप उससे डर रहे होंगे, तो उसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इससे बात की गई है, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला काला पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, कार्ड, एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र मुख्यतः आधार एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन पहचान पत्र आदि जो है प्रमाणित है ना, जो प्रमाणित स्वप्रमाणित फोटो व प्रति लाना अनिवार्य है ना। इसके फोटो प्रति मतलब फोटो कॉपी है ना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जैसे कि एक तो नीला काला पेन हो गया, बॉल पॉइंट ना, एमआर भरने के लिए। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि एमआर कैसे भरें और कैसे पेपर को अटेंड करें। और जो है लेकिन अभी के लिए हम यही जानकारी साझा करने वाले हैं जो कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। और उसके लिए ओमार के लिए मैं फिर से वीडियो एक बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि एक नीला काला पेन हो गया, बॉल पेन, जैसे कि आप हर एग्ज़ाम में ले ही जाते होंगे। और पहचान पत्र मतलब चाहे आपका लाइसेंस हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, इनमें से कोई जो आईडी प्रूफ आपके पास हो, उपलब्ध हो, वो ले जानी है। और उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है। तो उसे मत भूलिएगा। अगर वहाँ पे फ़ोटोकॉपी मान लीजिए लेते हैं ना, तो उसको ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो जैसे कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र को के बाहर रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मोबाइल हो या कैलकुलेटर, ब्लूटूथ है ना, घड़ी तक का नहीं ले जानी है। और जो है मतलब जो डायरी, हैंडबुक या हैंडबैग वगैरह होता है, आभूषण मतलब अगर आपने कान वान में पहने होंगे या पर्स वगैरह, सब नहीं ले जाना। पैसे ले जाना अनिवार्य होता है, मतलब पैसा अनिवार्य नहीं कहेंगे, माफ़ करिएगा। पैसे आप ले जा सकते हैं लेकिन उनको बता दीजिएगा कि पैसे मैं लेके आया हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जो है मतलब ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है। तो अपना जो आप जैसे कि कुछ लोग हैं जो गोल्ड वोल्ड पहन के जाते हैं, तो गोल्ड वोल्ड पहन के नहीं जाना है किसी भी प्रकार का, है ना। तो उसको अपना घर में पहले से ही निकाल के अच्छे से रख देंगे, तो वहाँ पे आपको खोने का एक तो डर भी नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ निकालने का कोई झंझट भी नहीं रहेगा कि टोका टाकी हो, ये भी नहीं रहेगा, है ना। और अगर हम चौथे की बात करें तो परीक्षार्थी को परीक्षा समय के 1 घंटा पूर्व प्रवेश करना अनिवार्य है ना। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में 9 बजे तथा अपराह्न पारी में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि प्रथम पाली में परीक्षा 2 पाली में होनी है, तो प्रथम पाली में 10 बजे से परीक्षा है, तो आपको 9 बजे मतलब 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। और अगर सेकंड पाली में परीक्षा है तो फिर आपको 2 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि 1 घंटे पहले अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो अगर आपका लेट हो गया तो नहीं, आपको अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा केंद्र में बैठने के, एग्ज़ाम देने की। तो पहले अपना निकल जाइएगा। और पहले निकल जाना सही भी रहता है, अपना स्ट्रेस भी नहीं होता है कि हाँ लेट हो जाएगा कि क्या है, और अपना अच्छे से सब कुछ देख भी लेते हैं, रूम नंबर वगैरह, है ना, रोल नंबर वगैरह कहाँ पे कैसे कहाँ पड़ेगा। तो आराम से अपना समय पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। अगर हम पाँचवें की बात करें तो परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो खैर परीक्षा कौन कक्ष छोड़ के आएगा ही बिना परीक्षा दिए लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मतलब नहीं दी जाएगी।
परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, ऑफिस कॉपी, परीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर सह प्रमाणित पहचान पत्र की प्रति कर शिक्षक को आवश्यक रूप से जमा कराए, है ना। तो अपना जो ऑफिस कॉपी होती है वो वहीं पे अपना कराना है। और यहाँ पे देखेंगे परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पत्र जो है ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर्यवेक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से निकले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर जो है वो प्रश्न पत्र आप नहीं ला सकते हैं, वहीं पे आपको सबमिट करना होगा, है ना। तो इसका अपना ध्यान रखिएगा। और केवल OMR की अभ्यर्थी पति ही ले जा सकेंगे। जो प्रिंट होता है OMR शीट में नीचे, उसको आप लेकिन लाना भूलिएगा भी नहीं तो कल को पता लगे मिलाना पड़ जाए तो आप कैसे मिलाएंगे ना। तो अपना जैसे कार्बन कॉपी तो हम लोग लाते हैं, तो उसको ध्यान से अपना निकाल लीजिएगा। प्रवेश पत्र माफ़ करिएगा, मतलब प्रश्न पत्र और कॉपी तो आपकी OMR सबमिट हो ही जाएगी, लेकिन जो कार्बन कॉपी है उससे लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको ले आइएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें परीक्षार्थी को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल, सैंडल पहनना अनुमति होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे कि गर्ल्स हैं अगर, तो गर्ल्स को जीन्स वगैरह नहीं पहन के जाना है, अपना कुर्ता पैंट पहन के जाए, है ना, सिंपल साधारण हल्के कपड़े, और चप्पल नहीं पहन के जाना है। जूते और मोजे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉक्स भी अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जूते और मोजे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। पतले सोल की चप्पल और जो है अपना कुर्ता पैंट पहन के जाएं। जीन्स में चूँकि बटन वगैरह लगे रहते हैं, बेल्ट वगैरह नहीं लगा के जानी है। जीन्स बिल्कुल पहन के ही ना जाएं यार, मतलब कुर्ता पैंट तो आजकल तो सभी लोग पहनते हैं, उसमें कोई है नहीं। तो अपना आराम से कुर्ता पैंट पहन के जाएं। और मेल जो है वो भी अपना कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस में जाएँ, तो बेल्ट वगैरह ना लगा के जाएँ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अपना पहन के जाना है बिना बटन वाली, है ना। वही अगर हम बात करें कि मेटल से बने चैन, बटन आदि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया है कि मेटल का सामान मतलब उपयोग में नहीं ले जाना है, तो नहीं। परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, है ना। और जो अंतिम पॉइंट है वो प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से OMR आंसर शीट जांच लें कि समस्त प्रश्नों के लिए एक विकल्प गोला भर दिया गया है। इसके लिए ही निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो हम अगर बात करेंगे कि OMR शीट जो आपकी है, OMR शीट कैसे फिल करें, है ना, इस पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ साथ गोला फिल करते जाते हैं ना, क्वेश्चन का आंसर टिक किया और उसको फिल कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पेंसिल से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके उस पर टिक कर लेते हैं, बाद में फिल करते हैं। तो बाद में जो लोग फिल करते हैं उनको ध्यान रखना होगा कि बाद में अगर मान लीजिए 10 मिनट बचता है ना, 10 मिनट बचता है तो आप जल्दी से फिल कर लीजिएगा, फिर मत देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट अगर आप रखेंगे टाइम अपना अंतिम में तो आपका गोला छूट जाएगा, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। तो मेरा जो मानना है, मैंने कैसे पेपर अब तक अटेंड किए जितने भी दिए हैं, तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं साथ साथ गोला फिल करने जाती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं रहता है फिर, क्योंकि उतना ही समय आप उधर लगाएंगे उतना ही समय आपका उधर लगता जाएगा। तो थोड़ा गोला भरने में ये है कि थोड़ा वही बॉल पॉइंट है ना, बॉल पॉइंट वाला पेन लेके जाएं, बहुत पतला पेन ना हो जिससे आपको टाइम लगे। बॉल पॉइंट से आसानी से जल्दी फिल हो जाता है। तो मेरा अगर आपको मशवरा दूं या राय दूं, तो मेरा मानना ये है कि आप साथ साथ अपना गोला फिल करते जाइए आंसर उसका, है ना। और आंसर शीट बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं। मैंने कई लोगों से सुना कि वो क्वेश्चन था और मेरी गलती से उस पर टिक हो गई। तो उसको बहुत ध्यान से करना है। करना क्या है, क्वेश्चन पेपर पे भी टिक कर लेना है ना, छोटू सा, और उस पर जो है आंसर शीट पे भी ध्यान से, है ना। जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर OMR शीट में एक ही क्वेश्चन नंबर का आंसर एक ही पे भरा जाएगा। तो ABCD ऑप्शन होगा, तो उस ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमको पेपर तो आ रहा होता है लेकिन हम OMR गलत भर के चले जाते हैं, जिससे हम जो है परीक्षा में पास होने से चूक जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत पाई जाती हैं और हो जाता है। खैर ये तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाते हैं कि इसका सी ऑप्शन था वो गलती से डी फिल हो गया, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही कूल माइंड के साथ पेपर देना है ना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं। और कॉन्फिडेंट के साथ जाना है। आपने जितना भी पढ़ा है अब तक, नहीं पढ़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस से जाइए, भगवान का नाम लेके जाइए ना, जो भी आप लोग ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करके जाइए।
है ना। और जो है कूल माइंड से बीच में अपना पानी वानी पीते रहिएगा, आराम से अपना पेपर दीजिए। खाली पेट हो सके तो ना जाइएगा, वो खाली पेट जाने से सर वगैरह जिनको माइग्रेन उनको तो खैर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो अपना कुछ खा पी के जाइएगा। और जो है पेपर बहुत ही सावधानी पूर्वक, खासकर ओमार शीट, अगर ओमार शीट आपकी गलत हो गई तो फिर आप पेपर चाहे जितना आपको आता हो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उससे कोई मतलब नहीं अगर वो गलत भरी गई कॉपी है ना, इधर उधर क्वेश्चन हो गए तो। क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह भी हैं, ये चीज़ें साझा करते हैं कि यार मैंने ऐसे कॉपी फिल की थी और गलती हो जाती है। मेरे साथ भी हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन में इधर-उधर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन भी मिस कर दिया तो वो पूरा जो है आपका ओमार गलत हो जाएगा, है ना। तो उसको जो है बिल्कुल से ध्यान से मैच करके क्वेश्चन पेपर के साथ मैच करके नंबर वाइज पूरा फिल करिएगा, है ना, ऑप्शन वाइज, ठीक है, ध्यान से। तो यही आपको बताना था, मैंने सोचा आपके साथ ये जानकारी साझा की जाए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि बॉल पॉइंट है ना, बॉल पॉइंट पेन जो है ब्लैक या ब्लू लेके जाना है, ठीक है। और क्या है, आपके पास जो प्रूफ आईडी हो, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे, है ना, कोई 2 आईडी, मेरा मानना तो यही है कि 2 आईडी कोई लेके जाइएगा, है ना। और उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जाइएगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, अगर बात करूँ तो मैंने जैसे अभी दिसंबर का पेपर दिया था नेट का, तो उसमें क्या हुआ था, मैं आधार कार्ड लेके गई थी और वोटर आईडी लेके गई थी। तो क्या हुआ था कि उसने आधार कार्ड देखा, बाद में जो है मेरा वोटर आईडी भी उसने माँगा था, तो ऐसा भी हो जाता है ना। तो 2 आईडी लेके जाइएगा, और जो आपके करीबी होंगे, अपना अगर एक ही अलाउ होगा तो उनको फिर वापस कर दीजिएगा, है ना। और आराम से मतलब लेकिन लेके 2 जाइएगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि चीज़ें फँस जाती हैं ना। तो और फ़ोटोकॉपी भी उसकी लेके जाना है, 2 फ़ोटो लेके जाना है। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि 2 फ़ोटो आपको लेके जाना होगा, है ना। तो 2 फ़ोटो ले जाना होगा, और कौन से फ़ोटो ले जाना होगा, जो आपने प्रवेश पत्र या जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था फ़ोटो, वही फ़ोटो आपको ले जाने हैं, है ना। तो जैसे कि अगर आप दूसरा फ़ोटो लेके चले जाते हैं तो कई बार जो है हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो उससे भी रोक लग सकती है। पेपर में ये लोग बहुत वो करते हैं और बिल्कुल समझते भी नहीं हैं, तो अपने सुविधा अनुसार ध्यान से जाइएगा। तो जो फ़ोटो आपने पेपर टाइम फॉर्म फिल करने में लगाया है, वही फ़ोटो जो है आप लेके जाएंगे परीक्षा केंद्र पे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बेल्ट, है ना, मेटल का कोई भी सामान, बेल्ट, गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। शूज और सॉक्स बिल्कुल नहीं पहन के जाने हैं, है ना। अपना जो है आराम से चप्पल वप्पल पहन के जाइए, कुर्ता पैंट पहन के जाइए। अपना पैंट मतलब पैंट जो रबड़ वाली होती है, मेटल वटल बटन वटन वाली पैंट नहीं पहन के जाइएगा, आराम से जाइए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मार्कशीट बहुत अच्छे से सावधानीपूर्वक भरिएगा। आप लोग को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई जानकारी या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सकारात्मक होकर जाइए, हंसी खुशी आत्मविश्वास के साथ जाइए, पेपर अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।